अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अपना वीपीएस हम कैसे बनाएँगे और उसमें एसएसएच कीज़ के साथ अपनी एक्सेस कैसे बनाएँगे और साथ ही हमने देखा था कि उसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। अब हमारे पास वीपीएस वो मौजूद है, हमारा अपना एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब आज के लेक्चर में हम उसके ऊपर कनेक्ट करके पीएचपी, माईएसक्यूएल क्या नाम है एनजिनएक्स जो कि एक वेब सर्वर का काम करेगा, उसको कंप्लीटली सेटअप करेंगे स्क्रैच के साथ। तो जो लोग प्रोग्रामिंग का शौक रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मज़ेदार काम होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आमतौर पे होती हैं ऑटोमेटिक। आप किसी होस्टिंग वगैरह अगर बाय करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लारावेल के लिए अगर लारावेल फ़ोर्ज भी आप करते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी आपको करना नहीं पड़ता। लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ पे आप सारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और अगर आपको मुश्किल आती है इस तरह से फॉलो करते हुए यूट्यूब लेक्चर को, तो आप हमारे इदारे में आके इन पर्सन या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन सेपरेट से होता है। उस कोर्स में एडमिशन के लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहला काम हमें आईपी एड्रेस अपना चाहिए, ठीक है? ताकि हम कनेक्ट कर सकें। अच्छा जो है टर्मिनल कहीं का भी हो, चाहे आपकी विंडोज़ है, मैक है या आप किसी लिनक्स से काम कर रहे हैं या लिनक्स के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे जब आप अप की प्रेस करेंगे, अप, तो ये आपकी लास्ट जो आपने कमांड्स रन की हैं, वो आपको दिखाता रहेगा, ठीक है? तो अगर आपको कमांड याद ना हो कि आपने रिसेंटली ही यूज़ की है, तो आप इस तरह से बैक आते कमांड भी वो रन कर सकते हैं। अब मुझे नहीं मिल रही, तो इसको मैं कर देता हूँ स्किप। मुझे बस याद करना था कि मैंने ये है पब्लिक की टेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, प्राइवेट कीज़ की चाहिए। एसएसएच हमारी एसएसएच कमांड, आइडेंटिटी फाइल हमारी होगी डाउनलोड्स में टेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है? ये प्राइवेट फाइल होगी, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। यूज़र नेम रूट और ये आईपी मैंने अभी कॉपी कर लिया था। तो ये किया एंटर, तो अब ये कनेक्ट करेगा हमारे वीपीएस के साथ, सर्वर के साथ और ये माँगेगा पास फ्रेज़ दे दिया, तो ये हो गए हम कनेक्ट। अब यहाँ पे जो भी कमांड मैं रन करूँगा, वो एक्चुअली उस सर्वर पे रन होगी। तो जो आपकी विंडोज़ की कमांड है, वो यहाँ पे रन नहीं होंगी, जो लिनक्स की कमांड्स हैं, वो सारी यहाँ पे रन होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए अपनी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इंस्टॉल, लेकिन उससे पहले हमें करना है इस करंट जो लिनक्स एनवायरनमेंट है वहाँ पे उबुंटू का, उसको अपडेट, ताकि वो पैकेजेस की लिस्ट वगैरह के जो लिनक्स के पैकेजेस हैं उबुंटू के, उनकी अपनी लिस्ट को अपडेट कर ले, ताकि जब हम इंस्टॉल करें तो वो लेटेस्ट वर्ज़न करे। तो लिनक्स के ऊपर डेबियन बेस जितनी भी हैं उबुंटू पे, एक एपीटी के नाम से, ये नहीं, ये एडवांस्ड पैकेज टूल इसका नाम है, मुझे इसका नाम वैसे नहीं था पता। तो एपीटी जो है, ये ऐसे ही है जैसे पीएचपी के पैकेजेस आप कंपोज़र से इंस्टॉल करते हैं या एनपीएम के थ्रू आप नोड के पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो इसी तरह हम जो लिनक्स के हमारी उबुंटू जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है सर्वर पे, उसका कोई भी पैकेज यानी सॉफ्टवेयर हमें जब वहाँ पे इंस्टॉल करना होगा तो हम एपीटी के थ्रू करेंगे, ठीक है? तो उस सबसे पहले हमें क्या करना है, एपीटी अपडेट, ठीक है? ये उसको अपना जो कैशे वगैरह है उसको अपडेट कर लेगा, बेसिक चीज़ें। कोई भी पैकेजेस ये अपग्रेड नहीं करेगा, उसकी सेपरेट कमांड है एपीटी अपग्रेड, जिसकी आपको मोस्टली ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हो गया अपडेट, ठीक है? अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ना एक मैंने आर्टिकल लिख के रखा हुआ है, अगर आप रिस डॉट कोड्स पे आएँ, तो यहाँ पे
आप चाहे सर्च कर लें गूगल से डेवऑप्स, ये अल्टीमेट लैम्प स्टैक इंस्टॉलेशन गाइड फॉर यूबुंटू। ठीक है, ये इसका यूआरएल है। यूआरएल भी मैं आपको अपनी टीम को दे दूंगा कि वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें। तो आप यहाँ पे आके सिर्फ कमांड्स कॉपी कर सकते हैं और मैं इस सारे को एक्सप्लेन साथ साथ करता रहूँगा। तो हमने ये काम कर लिया है, एपीटी अपडेट। ठीक है, अब प्री इंस्टॉल जो पैकेजेस हैं उनको अगर आपने करना हो तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब अगली चीज़ ये है, हमने इंस्टॉल करनी है पीएचपी, और पीएचपी जो है 8.3 हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी लेटेस्ट यूबुंटू है 24.04 एलटीएस, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। अगर आप उससे लेटेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये कमांड्स रन करके उनकी एपीटी के अंदर एडिशनल रिसोर्सेज़ ऐड करने होते हैं, ये। ठीक है, पहले आपने ये रन करनी है, फिर ये और फिर ये। लेकिन इसकी अगर आप 24.04 पे आपके पहले से है, जैसे हमने यहाँ पे जब इंस्टॉल किया था, तो आपको याद होगा कि हमने इमेज ये वाली सिलेक्ट की थी, तो इसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपकी यूबुंटू का वर्ज़न पुराना होगा, तो फिर आपको ये 3 कमांड्स भी रन करनी होंगी। ठीक है? अब पीएचपी कैसे इंस्टॉल करनी है? हमारे केस में क्योंकि अब यूबुंटू लेटेस्ट है, एलटीएस वर्ज़न लेटेस्ट, तो सिंपली मैं रन करूँगा एपीटी इंस्टॉल और ये पीएचपी 8.3 का एफपीएम पैकेज। ठीक है? ये मैंने कर दिया यहाँ पे रन, इसको किया येस। तो ये होगी हमारी पीएचपी इंस्टॉल। नेक्स्ट हमें पीएचपी के ही कुछ पैकेजेस करने हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद नहीं होते, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को ये मोस्टली रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके लिए एपीटी इंस्टॉल और आगे हम लिस्ट ये पूरी दे देंगे स्पेस के साथ सेपरेट करके, पीएचपी एमबी स्ट्रिंग, पीएचपी ज़िप, जीडी, जेसन, कर्ल। इनमें से कुछ पहले से इंस्टॉल होंगे, कुछ नहीं होंगे। हम सिंपली क्या करते हैं, ये रन कर देंगे ताकि जो इंस्टॉल नहीं है, वो हो जाए इंस्टॉल। तो ये मैंने किया कॉपी, इसको किया रन, यस। तो ये हो गए हमारे वो पीएचपी के पैकेजेस इंस्टॉल। नेक्स्ट हमने इंस्टॉल करना है एनजीनेक्स। अब इसका मैं थोड़ा-सा इंट्रो दे दूँ। ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जो कि एक वेब सर्वर है। ठीक है? आप जो ज़ैम्प यूज़ करते थे, उसके अंदर पीएचपी, माईएसक्यूएल और साथ अपाचे मौजूद होता था। तो अपाचे उनमें से जो है, वो भी एक वेब सर्वर है। एक वेब सर्वर की किस्म है, ये यहाँ पे। ठीक है? तो अपाचे की निस्बत जो ज़्यादा बेटर है, वो है एनजिनेक्स। एनजिंक्स इसके स्पेलिंग, ठीक है? ये वाला। तो हम ये इंस्टॉल करेंगे इसके लिए, ताकि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट जो भी हम यहाँ पे करें, उसको ये सर्व कर सके। तो नेक्स्ट अब है ये इंस्टॉल करना। ठीक है? एपीटी इंस्टॉल nginx, इसको किया येस। तो ये हो गया इंस्टॉल। नेक्स्ट अब है इसमें अपने सर्वर के ऊपर फायरवॉल हमने इनेबल करनी है अब। ठीक है? फायरवॉल जो है ये बताती है कि कौन-सी ट्रैफ़िक आ सकती है इस सर्वर पे, कौन-सी नहीं आ सकती। तो इसमें से 3 चीज़ें हमने अलाउ करनी है। पोर्ट 80, पोर्ट 80 होती है जब आप किसी भी वेबसाइट को एचटीटीपी के साथ रन करते हैं। ठीक है? ये example.com। तो अगर एचटीटीपी है, तो ये सिक्योर पोर्ट नहीं होती, तो इस वजह से ये साथ नॉट सिक्योर का भी आ रहा है। ठीक है? तो एचटीटीपी की जो ट्रैफ़िक है, ये पोर्ट 80 पे होगी। तो उसके लिए हम इनेबल करेंगे यूएफडब्ल्यू, जो कि यूबुंटू में पहले से मौजूद होगा, अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल, यस, यूएफडब्ल्यू। तो उसमें अलाउ करेंगे कि पोर्ट 80 को भी अलाउ करो, ताकि वेब ट्रैफ़िक आ सके। ये हो गया रूल्स अपडेटेड।
नेक्स्ट हम करेंगे 443। ये होती है सिक्योर पोर्ट जो कि एचटीटीपीएस के लिए वर्क करती है। तो आपकी एचटीटीपीएस पे जितनी भी ट्रैफ़िक होगी, वो इसके थ्रू आती है, इंटरनेट पे बिहाइंड द सीन। तो हमने ये इनेबल कर दी। फाइनली हमने इनेबल करना है पोर्ट 22, जिस पे इस वक़्त हम एसएसएच के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। पोर्ट 22 बाय डिफ़ॉल्ट एसएसएच की होती है, और इन केस अगर आप होस्टिंगर या किसी और से आपने वीपीएस लिया है, तो वहाँ पे आपने मेक श्योर ये करना है कि मैं इसको करूँ या नहीं करता एग्ज़िट, कि जब हम एसएसएच कर रहे हैं एसएसएच की कमांड के साथ, तो उसमें अगर तो आपको पोर्ट एक स्पेसिफ़िक असाइन की गई है, क्योंकि कुछ सर्वर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उन्होंने ये पोर्ट डिफ़ॉल्ट 22 के बजाय चेंज की होती है एसएसएच के लिए। तो अगर आपने अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई पोर्ट डिफ़ाइन की थी 22 के अलावा, तो फिर आपने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देना है 22 की जगह। ये इस वजह से हम करेंगे कि एक तो हमने ये अलो कर दी एचटीटीपी ट्रैफ़िक, एक कर दी एचटीटीपीएस, और दूसरा हमने कर दी एसएसएच की ट्रैफ़िक, ताकि हम सर्वर के साथ कनेक्ट भी कर सकें एसएसएच के थ्रू। अब मेरे केस में क्योंकि डिफ़ॉल्ट पोर्ट है और डिफ़ॉल्ट पोर्ट एसएसएच की 22 होती है, तो मैं इसको भी कर दूँगा अलो। ये 3 ये रन करने के बाद अब हम फ़ायरवॉल को करेंगे एक्टिवेट, ठीक है? इनेबल, यूएफडब्ल्यू इनेबल। और यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है कि अगर आपका जो इंटरनेट है, घर का या ऑफ़िस का, वो स्टैटिक आईपी का है, तो आप एक एडिशनल सिक्योरिटी की लेयर ये भी ऐड कर सकते हैं, यूएफडब्ल्यू अलो फ्रॉम, यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस, ठीक है? टू एनी पोर्ट 22, ठीक है? कि 22 जो है यानी एसएसएच की पोर्ट, वो सिर्फ़ इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो सके। उस सूरत में फिर ये होगा कि जहाँ पे आपका स्टैटिक आईपी है, तो आप उस वाईफ़ाई से, सिर्फ़ उस वाईफ़ाई से एसएसएच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टैटिक आईपी नहीं दिया जा रहा होता, तो आप ये रन ना कीजिएगा, वरना आप एसएसएच के साथ कनेक्ट नहीं कर सकेंगे सर्वर के साथ। तो ये 3 मैंने रन कर दी हैं। अब करते हैं फ़ायरवॉल को इनेबल, ये यूएफडब्ल्यू इनेबल, और ये आपको वार्निंग देगा कि इससे आपका एग्ज़िस्टिंग एसएसएच कनेक्शन डिसरप्ट हो सकता है, इन केस अगर आपने ये रन नहीं किया या आपने गलत पोर्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। तो वो कन्फर्म करवा रहा है प्रोसीड विद द ऑपरेशन, तो मेरे केस में मैं कह देता हूँ येस, एंटर किया। अब फ़ायरवॉल जो है वो इनेबल हो चुका है, ठीक है? अभी तक हमने क्या किया, पीएचपी इंस्टॉल की, ठीक है? एनजिंक्स इंस्टॉल किया और फ़ायरवॉल को इनेबल किया। नेक्स्ट अब हम करेंगे इस पे माईएसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल, ताकि हम डेटाबेस यहाँ पे बना सकें। एपीटी इंस्टॉल माईएसक्यूएल सर्वर, ये कर दिया रन, ठीक है? वो कन्फर्मेशन माँग रहा है, येस। तो ये हो गया हमारा माईएसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पे इसने इधर कहीं बताया भी होगा कि एक कमांड आपने रन करनी है इसको अपने सर्वर को सिक्योर करने के लिए माईएसक्यूएल सर्वर को। इसने इधर नहीं बताया। ख़ैर कमांड वो ये है, वो कहते हैं कि माईएसक्यूएल, जब भी आप माईएसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करें, तो उसकी इंस्टॉलेशन को सिक्योर कर लें। लेकिन आपने ये अभी रन नहीं करनी, वरना आपका पीएचपी माई एडमिन इंस्टॉल नहीं होगा। पीएचपी माई एडमिन आपको याद है एक वेब एप्लीकेशन थी, जिसके थ्रू हम माईएसक्यूएल सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं वेब से। तो ये सिक्योर इंस्टॉलेशन से पहले अब हम करेंगे पीएचपी माई एडमिन को इंस्टॉल, जिसके लिए है एपीटी इंस्टॉल पीएचपी माई एडमिन। इसने किया ये कन्फर्मेशन, यस। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करना है पीएचपी माई एडमिन को अपने वेब सर्वर के साथ। तो इन्होंने यहाँ पे अपाचे की और लाइट एचटीटीपी जो है, लाइट टीपीडी, इस सर्वर की एक्सेस दी है कि आप इनके साथ मैनुअल ऑटोमेटिकली कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन।
लेकिन क्योंकि एनजिंग्स की इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो हम कुछ भी किए बगैर यहाँ पे ऊपर-नीचे आके आप स्पेस से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना, सिंपली करना है एंटर। नेक्स्ट ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आपने जो माईएसक्यूएल की कॉन्फ़िगरेशन है पीएचपी माय एडमिन के लिए उसको करना है। तो यहाँ पे आप कर दें येस, पासवर्ड ये माँगेगा और आपने इसको ब्लैंक रख देना, ये खुद ब खुद उसका सेट कर देगा पासवर्ड। तो ये हो गया हमारा पीएचपी माय एडमिन भी इंस्टॉल, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एनजिंग्स के साथ कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, अब हम करेंगे माईएसक्यूएल सिक्योर इंस्टॉलेशन को रन। अगर हम ये पहले रन कर देते, तो हमारी पीएचपी माय एडमिन का जहाँ पे उसने पासवर्ड माँगा था, तो वहाँ पे इश्यू आ जाना था। इसलिए हमने पहले इसको रन नहीं किया। अब इसको करता हूँ मैं रन, ठीक है? अब ये कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछेगा। नंबर 1 वो पूछ रहा है कि जब भी माईएसक्यूएल का यूज़र क्रिएट किया जाए, तो आपने पासवर्ड को वैलिडेट करना है? हम कहेंगे येस। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि पासवर्ड लेवल क्या हो, कितना स्ट्रॉन्ग हो, तो हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रखा जा सके। फिर वो पूछ रहा है एनोनिमस यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट माईएसक्यूएल में मौजूद होता है, आपने उसको रिमूव करना है, रिमूव एनोनिमस यूज़र, मैं कहूँगा येस। डिसअलो रूट लॉगिन रिमोटली, कि आपने माईएसक्यूएल का जो रूट लॉगिन है, वो रिमोटली लॉगिन कर सके कोई बंदा या ना? तो इसको भी हमने करना है येस, कि कोई और ना कर सके। सिर्फ़ हमारी सर्वर से ही माईएसक्यूएल का जो रूट लॉगिन है वो हो। ठीक है, रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट, येस। और रीलोड प्रिविलेज टेबल्स, येस। ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की हैं इनको रीलोड कर देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी एक्सप्लेन थी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, अब हम करेंगे इसको लिंक। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पे जाएँ अपनी आईपी एड्रेस पे, टेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग इसका ये आ गया आईपी, तो ये आ गया, ठीक है। एनजिंग्स हमने इंस्टॉल किया, तो अब हमारे आईपी एड्रेस के ऊपर, क्योंकि ये है एचटीटीपी, तो पोर्ट 80 भी अलाउड है और एनजिंग्स जो वेब सर्वर है उसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, जिसकी मदद से हम ये उसका जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये पीएचपी माय एडमिन को लिंक करना है इसके हमारे वेब सर्वर के साथ। फ़िलहाल हम अगर जाएँगे पीएचपी माय एडमिन, तो वो कहेगा 404 नॉट फाउंड। तो हमने क्या करना है, एक एलएन की कमांड है जो शॉर्टकट बना देती है। आपने ये विंडोज़ में भी देखा होगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, तो वो गेम एक्चुअली पड़ी होगी आपकी किसी ड्राइव में, लेकिन उसके ईएक्सई का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे भी आ जाता है। सेम वैसे ही हमने ये शॉर्टकट बनाना है हमारी ये वाली जो डायरेक्टरी है var www.html, ये एनजिन्स के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है कि ये वेब रूट है। अब यहाँ पे जाके भी देखते हैं। मैं इधर करता हूँ cd चेंज डायरेक्टरी और आगे ये, इधर आगे, इधर मैंने किया ls, तो ये डिफ़ॉल्ट html एक पड़ी हुई है, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ रिमूव rm इंडेक्स, ये रिमूव हो गई। नेक्स्ट मैं इधर करता हूँ नैनो के साथ, नैनो जो है ये कमांड लाइन टूल है फ़ाइल क्रिएट या एडिट करने के लिए। तो मैं एक न्यू फ़ाइल बनाता हूँ index.html और इधर लिख देता हूँ सिंपली h1 में दिस इज़ अ टेस्ट, ये आ गई। कंट्रोल एक्स के साथ एग्ज़िट करेंगे नैनो को और उसके बाद वो पूछ रहा है कंट्रोल एक्स के बाद सेव मॉडिफाइड बफर, मैं कहूँगा येस कि इसको सेव करना है। फिर वो कन्फर्म करवा रहा है इसी नाम से, मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो ये फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे करता हूँ मैं रिफ्रेश अपनी आईपी एड्रेस पे, तो ये आ गया दिस इज़ अ टेस्ट। तो इससे हमें ये कन्फर्म हो गया कि ये पार्ट जो है ये हमारा वेब रूट है,
जैसे ज़ैम्प के अंदर htdocs का फ़ोल्डर होता है। तो अब उसके अंदर हमने क्या करना है, phpMyAdmin का एक फ़ोल्डर का लिंक बनाना है इसके साथ। इस डायरेक्टरी में phpMyAdmin जो हमने इंस्टॉल किया है, वेब एप्लीकेशन, वो मौजूद होगी पहले से, ठीक है? और उसको हम लिंक करवा देंगे जब यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, हम आईपी एड्रेस और उसके आगे phpMyAdmin पे आएँगे, तो यहाँ पे वो रन हो जाएगा। तो अब ये एक कमांड रन करनी है कि लिंक बना दो, शॉर्टकट बना दो इस डायरेक्टरी का यहाँ पे। ये किया मैंने रन, और अब यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश। ये मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है कि पीएचपी, क्योंकि हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं की एनजिंक्स के अंदर, और phpMyAdmin जो है ये पीएचपी पे है, इस वजह से शायद ये एरर आ रहा होगा। ये हम आगे जाके कर लेंगे फिक्स। फिलहाल हमारा वेब सर्वर चल रहा है, हमारे phpMyAdmin का लिंक बन चुका है। अब करते हैं एनजिंक्स की कॉन्फ़िगरेशन। एनजिंक्स जो है इंजन एक्स, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मौजूद होती है /etc। जब हम शुरू में स्लैश लगा देते हैं, उससे मुराद है बिल्कुल रूट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त मैं cd डॉट डॉट, ये एक स्टेप बैक ले आएगा, ठीक है? यहाँ पे बता रहा है कि करंटली मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, var www.html। अब ये मैंने रन किया, तो अब आ गया var/www, ठीक है? ls की एक कमांड होगी जो लिस्ट देगी कि करंट डायरेक्टरी में कौन-कौन सी फाइल्स और फ़ोल्डर्स हैं, वो बता रहा है कि html मौजूद है, ठीक है? तो जब मैं करूँगा cd चेंज डायरेक्टरी html, तो ये मुझे करंट डायरेक्टरी के हिसाब से उसके रिलेटिव उस डायरेक्टरी में पहुँचाएगी। यानी वो देख रहा है कि करंट डायरेक्टरी कौन-सी है, var www। अगर आपको ये ना नज़र आ रहा हो तो आप pwd रन करें, वो बताएगा प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd आपकी ये वाली है। तो अब जब मैं करूँगा cd html, तो ये करंट डायरेक्टरी के हिसाब से वहाँ पे ले जाएगा। लेकिन अगर शुरू में स्लैश होगा, तो ये फिर एब्सोल्यूट पाथ होगा, यानी कि स्टार्ट में। तो अब मुझे करना होगा cd/var www html, ठीक है? /html अगर मैं करूँगा, तो वो कहेगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो एनजिंक्स की कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आते हैं। एनजिंक्स की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स में स्टोर होंगी, और वो कहाँ पे होंगी, /etc nginx साइट्स enabled, और उसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होगी। एक ये है साइट्स enabled, और एक होगी साइट्स अवेलेबल सेम फ़ोल्डर के अंदर etc, उसके अंदर nginx, और उसके अंदर ये। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट जो है इसको रिमूव कर देना है। डिफ़ॉल्ट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनको रिमूव। तो rm कमांड, एक हमने पाथ दे दिया ये, ठीक है? साइट्स enabled में जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा स्पेस देके हमने कह दिया है कि ये वाली फ़ाइल भी डिलीट कर दो, साइट्स अवेलेबल के अंदर डिफ़ॉल्ट। तो ये मैंने किया कॉपी, ये किया डिलीट। अब एनजिंक्स की डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो डिलीट हो गई हैं, लेकिन ये अभी भी चलेगी क्योंकि हमने सर्वर को, एनजिंक्स को रिफ्रेश नहीं किया, रीलोड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू फ़ाइल बनाएँगे, नैनो की कमांड जो मैंने अभी आपको बताई थी उसके थ्रू। और फाइल कहाँ पे बनाएँगे, etc nginx साइट्स अवेलेबल, और आगे अपना डोमेन दे देंगे, ठीक है? ये आ गया, और आगे मैं दे देता हूँ टेस्ट डॉट या रिकॉर्डिंग टेस्ट डॉट रिज डॉट कोड्स, ठीक है? टेस्टिंग के लिए इसके आप कुछ यहाँ पे ये आपकी सिर्फ़ एक फ़ाइल है, इधर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको किया एंटर, ये इसने नैनो ओपन कर दिया कि आप इस नाम से एक न्यू फाइल अब यहाँ पे बना रहे हैं। अब ये वाला कोड आपने कर देना है पेस्ट, लेकिन इसमें चंद एक आपने करनी है चेंजेस। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ विंडसर्फ के अंदर, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे करनी है चेंजेस। उन चेंजेस में ये है कि एक तो लिसन पोर्ट 80, डिफ़ॉल्ट हमारी एचटीटीपी पोस्ट,
और फिर हमने बताना है सर्वर नेम ये है। तो अगर आपकी कंप्लीट डोमेन होगी जैसे yourwebsite.com, तो फिर आपको चाहिए कि वहाँ पे भी एक्सेसिबल हो और ट्रिपल डब्ल्यू के साथ www डॉट आपकी वेबसाइट डॉट कॉम, उस दोनों पे एक्सेसिबल हो। हमारे केस में क्या है कि मैंने यहाँ पे बनाया है या बनाने जा रहा हूँ ये सब डोमेन। तो सब डोमेन के लिए फिर मुझे ज़रूरत नहीं कि उसका ट्रिपल डब्ल्यू से भी एक्सेसिबल हो। तो मैं यहाँ पे ये कर दिया मैंने रिप्लेस। आगे मैं बता रहा हूँ, डिफ़ाइन कर रहा हूँ अपनी Nginx कॉन्फ़िगरेशन में कि इस वेबसाइट का रूट होगा ये var ट्रिपल डब्ल्यू HTML। इंडेक्स करनी है ये फ़ाइलें index.php, वो नहीं है तो index.html, वो नहीं है तो index.htm। लोकेशन डिफ़ॉल्ट जो है वो इस तरह से हो, ठीक है? कि अगर उस वो वाली डायरेक्टरी एग्ज़िस्ट करती है, वो वाली फ़ाइल, तो वो फ़ाइल रन हो जाए। अगर नहीं करती, तो फिर index.php को रिक्वेस्ट जाए। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे आपने देखा है कई वेबसाइट्स कि आप कोई ऐसे रैंडम यूआरएल पे जाते हैं, तो वो 404 दे देती है, ठीक है? वो एक्चुअली nginx क्या कर रहा होता है, वो देखता है कि ये फ़ाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो वो वाली रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है index.php को, बजाए ये कि वो एक्चुअली उधर आए, ठीक है? ये चीज़। उसके लिए ये एक चीज़ है। नेक्स्ट ये है कि पीएचपी की जितनी भी फाइल्स हों, ये अब nginx के अंदर हम वेब सर्वर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि पीएचपी की जितनी भी फाइल्स होंगी, उनमें तुमने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड करनी है, जो पहले से मौजूद होती है, और फिर पास करना है उसको हमारी पीएचपी के एफपीएम सॉकेट के साथ। तो ये आ गया, ताकि वो पीएचपी प्रोसेस करे एक्चुअली। फिर हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि लोकेशन जितनी भी डॉट से फाइल सेलेक्ट हो रही हैं, उन सबको डिनाई कर देना। क्योंकि जैसे आपको याद है डॉट env, तो अगर हम ये कोड ना लगाएँ, तो हमारी जो एप्लीकेशन है, ठीक है? वहाँ पे डॉट env कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, उसमें हमारी कोई सीक्रेट्स हो सकती हैं, कोई एपीआई कीज़ हो सकती हैं, तो वो सारी लीक हो जाएँगी। इसलिए ये लगाया गया कि डॉट वाली जितनी भी फाइल्स हैं, उनको डिनाई कर देना। वहाँ पे 403 फोरबिडन का एरर आ जाएगा। फिर ये 2 चीज़ें हैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनको मैंने कमेंट किया। आज का लेक्चर क्योंकि हो रहा है लंबा, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसकी वजह से आपको एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप लाइव जा रहे हैं। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मैंने चेंजेज़ इसमें कर ली, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? ये कंप्लीट हो गई। इसको किया कंट्रोल एक्स, वाई और एंटर, फाइल सेव हो गई, ठीक है? ये स्टेप भी हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको करना अनेबल। एलन की कमांड जो हमने ऊपर रन की थी कि शॉर्टकट बना दो हमारी ये वाली फाइल, यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है उसको। तो साइट्स अवेलेबल में से उसको शॉर्टकट बना दिया साइट्स अनेबल्ड के अंदर। तो ये कमांड सूडो के बगैर ही मैं कर लेता हूँ कॉपी। सूडो इसलिए होता है कि अगर आपको परमिशंस का इशू आ रहा हो, तो फिर आप सूडो रन करके ट्राई कर लेते हैं कि उससे मोस्टली वर्क कर जाता है। हमारे केस में क्योंकि हम पहले ही रूट यूज़र के साथ हैं, जिसको पूरी परमिशंस होती हैं पूरी फाइल सिस्टम की, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो एलएन ये और आगे आ गई मेरी ये फाइल, स्पेस कहाँ पे शॉर्टकट बनाना है? यहाँ पे बनाना है, साइट्स इनेबल्ड की डायरेक्टरी में। आगे मैंने कर दिया ये, तो मेरी पूरी कमांड हो गई ये, इसको किया मैंने एंटर, तो ये अब वहाँ पे जा चुकी है साइट्स इनेबल्ड में। लेकिन अभी भी क्या होगा कि ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कॉन्फ़िगरेशन जब भी आपने चेंज करनी है, आपको रीस्टार्ट करना होगा nginx को। तो रीस्टार्ट करने से पहले हम क्विकली एक ये कमांड रन करेंगे nginx -t। ये क्या करेगा
टेस्ट करेगा कि आपका कोई एरर तो नहीं कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसको जैसे ही मैं रन करूँगा, उसने देखा, उसने कहा कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल फलाँ-फलाँ, सिंटैक्स इज़ ओके, टेस्ट इज़ सक्सेसफुल, यानी कोई एरर नहीं है। अब हम इसको सेफ़ली कर देते हैं सर्वर को रीस्टार्ट, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं आऊँगा, तो ये वर्क कर रही है, लेकिन एडिशनल इसमें अब क्या है यहाँ पे कि आपका वो जो डोमेन है, उसको ये लिसन कर रहा है, आपका वेब सर्वर। अब इसमें एडिशनल स्टेप आपने आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने वो डोमेन को पॉइंट करना है। अ, इस पे वैसे एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है, लेकिन इसकी क्योंकि रियल लाइफ़ में आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप मोस्टली क्लाइंट से कहते हैं कि ये आईपी एड्रेस पे डोमेन पॉइंट कर दो, ठीक है? मोस्टली क्लाइंट के पास एक्सेस होती है डोमेन की। तो इस वजह से इस पे डिटेल में मैं नहीं जा रहा। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको करके दिखा देता हूँ कि डोमेन पॉइंट कैसे करते हैं। ये आ गया मेरा डोमेन और यहाँ से डीएनएस के अंदर ये आ गया डीएनएस रिकॉर्ड्स और एक न्यू रिकॉर्ड मैं ऐड करूँगा और इस रिकॉर्ड में मैं अब ये कहूँगा कि हमारा जो वो सब डोमेन था, ये रिकॉर्डिंग टेस्ट ए रिकॉर्ड, ठीक है? ये और आगे हमारा आईपी एड्रेस। तो जब आपने क्लाइंट को कहना हो कि डोमेन पॉइंट करना है, तो आप उसको कहेंगे कि ए रिकॉर्ड ऐड करना है इस नेम के लिए, इस आईपी एड्रेस पे, जो भी उसका सब डोमेन वो रखवाना चाहेगा। और अगर मेन होगी, तो यहाँ पे ऐट यूज़ करेंगे, अगर आपने पूरे डोमेन को करना है। हमारे केस में हमने सब डोमेन को करना है, तो वो सब डोमेन मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इसको मैंने किया प्रॉक्सी कर देता हूँ मैं ख़त्म और ये कर दिया सेव। अब डोमेन हमारा पॉइंट हो गया। हमारा जो सर्वर है, ये उसको लिसन भी कर रहा है। तो क्विकली ये काम करते हैं, इस डोमेन पे जाके देखते हैं ये, तो ये आ गया, ठीक है? हमारा डोमेन भी पॉइंट हो गया। हमने लैंप इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है? और नेक्स्ट अब क्या है, इस पे एचटीटीपीएस इनेबल करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि साइट सिक्योर नहीं है और अगर मैं जाऊँगा एचटीटीपीएस के थ्रू, तो ये कहेगा रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, क्योंकि हमारा जो एनजिंग्स का कोड था कॉन्फ़िगरेशन, वो लिसन कर रही है पोर्ट 80 के थ्रू। ये जानबूझ के हमने फ़िलहाल 443 नहीं किया, क्योंकि 443 के लिए एचटीटीपीएस के लिए आपको एसएसएल की ज़रूरत होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये प्रीवियसली क्या होता था कि ये आपको बाय करना पड़ता था, लेकिन काफ़ी सालों से एक ऑर्गेनाइज़ेशन मौजूद है, वो है लेट्स इनक्रिप्ट, जो फ्री में एसएसएल सर्टिफ़िकेट्स दे रहे होते हैं और इन्होंने एक पैकेज भी बना के दिया हुआ है जिसका नाम है सर्ट बोट, जो कि आपको खुद ब खुद वैलिडेट करता है कि क्या ये वाला सर्वर वाक़ई ही इस डोमेन के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है और खुद ब खुद जनरेट कर देगा एसएसएल सर्टिफ़िकेट्स। तो उसके लिए हम ये कमांड रन करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए कि सर्ट बोट इंस्टॉल कर दो और पाइथन 3 का सर्ट बोट और एनजिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन का बोट ये भी इंस्टॉल कर दो। तो हम अब करेंगे ये रन, इसको किया येस, ये हो गया इंस्टॉल। फाइनली अब हम सर्ट बोट की हमारे पास कमांड आ गई होगी, ये अब करेंगे रन। पहले हमने किया सर्ट बोट को इंस्टॉल, अब की ये वाली कमांड रन। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस दें ताकि वहाँ पे आपको रिन्यूअल के नोटिफिकेशंस आते रहें, क्योंकि ये 3 माह बाद एक्सपायर होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली भी रिन्यू हो जाता है। इन केस इनका ऑटोमेटिक रिन्यूअल ना वर्क कर रहा हो,
तो आपको ईमेल पे हम नोटिफ़ाई कर दें, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। मैं क्योंकि ये सर्वर रिकॉर्डिंग के बाद डिलीट कर दूँगा, तो मैं यहाँ पे ये डमी ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है? फिर वो कह रहे हैं कि हमारी टर्म्स रीड कर लें, आप इससे एग्री करते हैं? यहाँ पे किया येस, व्हाई? फिर वो पूछ रहे हैं कि आपने थर्ड पार्टीज़ के साथ अपना ईमेल एड्रेस शेयर करना है, तो ये मैं कर देता हूँ नो। नेक्स्ट यहाँ पे वो उसने खुद ब खुद ग्रैब कर लिया एनजिंग्स के अंदर से कि ये वाला डोमेन आपका मौजूद है। आपने इनमें से यहाँ पे लिस्ट आ रही होती है अगर मल्टीपल हों, तो पूछ रहा है कि किस-किस के लिए आपने एचटीटीपीएस इनेबल करनी है। तो यहाँ से अगर आपके मल्टीपल आ रहे हैं और आपने उनमें से सिलेक्ट करना है तो 1, 2 इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं या हमारे केस में सिंपली 1 और अगर सबको करना है तो सिंपली एंटर कर दें। ये किया एंटर। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्टिफ़िकेट हमारे इस डोमेन के लिए। खुद ब खुद उसने इसकी वेरिफ़िकेशन कर ली, सर्टिफ़िकेट जनरेट करके स्टोर भी करवा लिए यहाँ पे और उसके साथ-साथ उसने क्या किया, अब हम उसको चेक करते हैं फ़ाइल हमारी ये। तो इसके अंदर उसने ये लिसन 443 भी ऐड कर दिया। यानी उसने सारा काम हमारा एचटीटीपीएस का एक गो में कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो अब ये एचटीटीपीएस के साथ वर्क कर रहा है और हमारा सर्वर जो है वो भी रिटर्न कर रहा है फ़ाइल को। अच्छा अब ये काम हो गया, तो मैं क्विकली पीएचपी माय एडमिन को चेक करूँ क्योंकि अब पीएचपी भी हमने इनेबल कर दिया तो ये वर्क करना चाहिए। ये आ गया, ठीक है? हमारा पीएचपी में एडमिन भी वर्क कर रहा है, हमारा वेब सर्वर भी चल रहा है। हमने पीएचपी इंस्टॉल कर ली, माईएसक्यूएल इंस्टॉल कर ली। अब फाइनली हमने क्या करना है, कंपोज़र को इंस्टॉल क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और नोड को इंस्टॉल, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा हमने फिर काम करना है कि वेब एप्लीकेशन बनाई थी लारावेल की, इसको यहाँ पे डिप्लॉय करवाना है। ये सारे काम हम करेंगे अब कल के लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ आई है लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको किसी पार्ट की समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा खुद से। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।